प्लस रूट वन यहाँ पर, ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी। हेलो एवरीवन, मैं शिव कुमार, मैथ्स टीचर होरिजन एकेडमी से। आज आपको लिमिट का नेक्स्ट पार्ट कराने जा रहा हूं। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट करा दिया है, अलजेब्रिक लिमिट करा दिया है फैक्टराइजेशन वाले मेथड से, और मैंने आपको रैशनलाइज करने वाला लिमिट बता दिया है, और ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज आपको मैं जो लिमिट कराने जा रहा हूँ, लिमिट में अगर वेरिएबल जो है टेंडिंग टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी करता है उसके लिए, यानी व्हेन x टेंडिंग टू इन्फिनिटी और x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी। तो अब देखो यहां पर अगर आपके पास ये लिखा हो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/x है, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। या फिर आप यहां पर ऐसा लिख पाए लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/x², ये वैल्यू भी 0। या फिर x³ हो, या x लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/x³ इक्वल टू भी 0। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आप x की पावर n तक कितना भी दिया हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो चलिए अब एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका सॉल्यूशन यहाँ पर हम करते हैं। जैसे ये है लिमिट x टेंडिंग टू, इसका सॉल्यूशन देखें, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी ax² प्लस bx प्लस c अपॉन dx² प्लस ex प्लस f, ये है। इसका मुझे लिमिट फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे केस में न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में डिग्री सेम आनी चाहिए ऐसे केस में। तो अब यहां पर डिग्री कितनी है, 2 है, यहां पर भी डिग्री 2 है। तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, मैं इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x² से डिवाइड कर दूंगा। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई x²। तो अब जब मैं इसको x² से डिवाइड कर रहा हूं, जैसे मैंने इसको किया तो यहां पर a आएगा, x² से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो यहां b/x आएगा, और यहां पे करूंगा तो c/x² आएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में देखें तो यहां आएगा। तो अब आप जरा देखो इसके अकॉर्डिंग यहां पर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/x 0 है, 1/x² 0 है, 1/x³ जो भी है सब 0 होगा। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो कितना आ गया जी हमारे पास, a + 0 है और ये d + 0 आएगा। तो a/d आ गया जी। आंसर हमारे पास a/d, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है स्टूडेंट, तो ऑप्शन ए। तो ये जो लिमिट है ये सीबीएसई में तो नहीं है इस टाइप की इन्फिनिटी वाली, बट किस में है, जेई में जरूर है। तो जेई के लिए है ये वाला वीडियो, तो ध्यान रखें आगे के दिखाइए। नेक्स्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। देखो भाई यहां पर है द वैल्यू ऑफ द लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इतना इनमें से कौन सा होगा। चलो करते हैं इसको, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी रूट 3x² - 1 प्लस रूट 2x² - 1 अपॉन 4x + 3, ये है भाई। तो आप देखेंगे डिग्री, मैंने आपको बताया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिग्री सेम होनी चाहिए। तो यहां पर डिग्री अंदर तो रूट के अंदर 2 है, लेकिन डिग्री तो वैसे तो 1 है, यहां पर ही डिग्री 1 है, और डिनोमिनेटर में भी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर दोनों में डिग्री 1 है यहाँ पर। तो मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को x² से डिवाइड करूंगा, सॉरी x से डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा, ये है लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब इसको मैंने x से डिवाइड किया, तो अंदर जो जाएगा वो x² होगा। तो ये हो जाएगा रूट में 3 - 1/x² प्लस यहां पे कितना हो जाएगा, 2 - 1/x², क्योंकि अंदर तो x² ही होगा, ठीक है ना। और यहां कितना हो जाएगा, यहां पर मैंने x से डिवाइड किया तो ये आएगा 4 + 3/x, इतना आ गया। तो अब क्या होगा स्टूडेंट, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो अब हमारे पास आ जाएगा रूट में 3 + √2, √3 + √2 अपॉन में आएगा 4, √3 + √2 अपॉन में 4 आएगा यहां पर। आप अब देखो यहां पर या तो ये ऑप्शन होना चाहिए था, ये नहीं है तो क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है, न्यूमरेटर को, तो न्यूमरेटर को रैशनलाइज करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना होगा √3 - √2 से,
और ये हो जाएगा √3 माइनस √2 और ये हो जाएगा कितना स्टूडेंट 3 माइनस 2 और ये 4 √3 माइनस √2 तो ये तो 1 हो गया। तो कितना आंसर आया 1/4 √3 माइनस √2। ये कोई ऑप्शन है? यस, ये बी ऑप्शन है भाई यहां पर। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 1/4 √3 माइनस √2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसका आंसर है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आसान क्वेश्चन है देखो। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी दिस, इसकी वैल्यू क्या होगी इनमें से? ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी √x² प्लस x प्लस 1 माइनस √x² प्लस 1, इसके अपॉन में 1 है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर दे, क्योंकि डिग्री यहां पर सेम है नहीं यहां पर अभी। तो मैं यहां पर मल्टीप्लाई करता हूं स्टूडेंट √x² प्लस x प्लस 1 प्लस √x² प्लस 1 से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। ठीक है, √x² प्लस x प्लस 1 प्लस √x² प्लस 1। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को, किससे? इस वाले से। ठीक है, तो ये रैशनलाइज न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर दोनों में ही रैशनलाइज कर सकते हैं हम। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी और ये स्टूडेंट x² प्लस x प्लस 1 माइनस x² माइनस 1 आएगा, और इधर यहां पर x² प्लस x प्लस 1 प्लस √x² प्लस 1। तो स्टूडेंट x² से x² कैंसिल हो गया और 1 से 1 यहां पर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आया लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x अपॉन √x² प्लस x प्लस 1 प्लस √x² प्लस 1। तो अब यहां पर डिग्री न्यूमरेटर में भी 1 है और डिनोमिनेटर में भी 1 है। तो स्टूडेंट यहां पे हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हम x से डिवाइड करेंगे। तो x से डिवाइड करने पर यहां जो आएगा लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो ये तो बेटा यहां पर x से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, और इसमें अगर मैं x से डिवाइड कर रहा हूं तो ये हो जाएगा यहां पर 1 आ जाएगा, ये x ये आएगा कितना, 1 मिनट, ये 1 आएगा और यहां पर आ जाएगा 1/x आएगा प्लस 1/x² आएगा, और यहां पर कितना आएगा, ये हो जाएगा रूट में 1 प्लस 1/x²। तो इससे क्या हुआ, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो स्टूडेंट ये जो आया यहां पर नेक्स्ट स्टेप 1/√1 प्लस √1 1/1 प्लस 1 यानी 1/2। तो आंसर जो आएगा इसका 1/2 आएगा, और वो होगा जी बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ठीक है, चलिए जी बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है स्टूडेंट यहां पर, ये भी अभी जो मैंने किया है ऐसा ही क्वेश्चन है, ये वाला भी कर देते हैं इसको भी। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी √x² माइनस x प्लस 1 प्लस x। ठीक है, और इसके अपॉन में 1 है। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी √x² माइनस x प्लस 1 प्लस x, तो इसको मल्टीप्लाई करें जी आप √x² माइनस x प्लस 1 माइनस x से, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, x² माइनस x प्लस 1 माइनस x। ठीक है, ये हमने यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया जी। तो ये तो आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी और ये x² प्लस x प्लस 1 माइनस x² अपॉन √x² माइनस x प्लस 1 माइनस x।
ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहां पर कैंसिल हो गया। अब न्यूमरेटर में भी डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर में डिग्री 1 है, तो हम क्या करेंगे, एक्स से डिवाइड करेंगे इसको। तो एक्स से डिवाइड करने पर आएगा, देखिए न्यूमरेटर को भी डिवाइड किया मैंने एक्स से, तो -1 आएगा प्लस 1/x। यहां पर देखेंगे रूट में आएगा जी यहां पर 1 -1/x प्लस 1/x², -1, ये यहां पर इतना आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये कितना हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 और ये भी 0। ठीक है, तो अब बचेगा हमारे पास कितना, जरा देख लो, ये तो ऊपर तो आ गया -1 और ये 1 और यहां पर आ रहा है -1, 1 -1, तो ये आ गया -1/0। तो ये तो नॉट डिफाइंड आ गया भाई, ये आया नॉट डिफाइंड। अब जरा देख लेता हूं मैं इसमें कहीं कोई टाइपिंग की मिस्टेक तो नहीं है। हाँ जी, देखो स्टूडेंट यहां पर इस वाले क्वेश्चन में ये x टेंडिंग टू, अगर ये देखो ऐसा ही है तब तो इसका आंसर यही आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा, अगर ये क्वेश्चन ऐसा ही है तो। लेकिन अब अगर मैं आपको इसको इसी वाले क्वेश्चन में जो करेक्शन, जो एक्चुअली जो क्वेश्चन है वो x टेंडिंग टू -∞ है यहां पर ही, लेकिन अगर यही क्वेश्चन है तो आंसर इसका ये है। ठीक है, अब मैं जरा इसी को यहां पर देखो, मैं इसको एक कर देता हूं, यहीं पर करता हूं, चलो पहले एक अलग कलर से कर देता हूं जिससे कि आपको, ठीक है, इसमें ये है क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू -∞ है स्टूडेंट ये, और ये है जी √x² -x + 1 + x। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, इसको भी यहां पर मैं कर देता हूं। इसमें पहले सबसे पहले मैं पुट करूंगा, पुट x टेंडिंग टू x = y, x = -y पुट कर रहा हूं, देन y = -x हो गया। ठीक है, और y टेंडिंग टू हो जाएगा, देन y टेंडिंग टू हो जाएगा +∞। तो ये आ गया क्वेश्चन कुछ इस तरह से, लिमिट y टेंडिंग टू +∞ हो गया, और अब चेंज हो जाएगा ये y के टर्म में। ठीक है, तो ये आ गया जी y² माइनस, यहां पर हो गया x के माइनस, तो प्लस का y आ गया यहां पर। ठीक है, प्लस का 1 है और यहां आ गया माइनस का y, ये आ गया जितना, इसके अपॉन में 1। अब आप क्या करेंगे, इसको अब करो, इसको रैशनलाइज। एक काम करता हूं मैं, ठीक है, आगे करते हैं यहां। इसके बाद लिमिट y टेंडिंग टू ∞, अब आप जैसे मैंने यहां पे किया था सेम यहां पर भी करेंगे, √y² + y + 1 -y है, और मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको, y² + y + 1 + y से मल्टीप्लाई, और यहां पर भी y² + y + 1 + y से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये इतना आ गया जी। तो सॉल्व करने पर जो आएगा आगे, लिमिट y टेंडिंग टू 0, y टेंडिंग टू ∞, और ये हो जाएगा y² + y + 1 -y² अपॉन में √y² + y + 1 + y। ठीक है, y² से y²। अब जरा देखेंगे, न्यूमरेटर में भी डिग्री 1 है y की, डिनोमिनेटर में डिग्री 1 है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे y से, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो इसको डिवाइड करने पर जो आया स्टूडेंट, ये तो आ गया 1 + 1/y, और यहां पर डिवाइड करने पर जो आ गया अंडर रूट के अंदर, ये आया 1 + 1/y + 1/y², और यहां पर आ गया प्लस का 1। तो स्टूडेंट ये यहां पर ये 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, तो ये आएगा 1/1 + 1 आएगा, यानी 1/2। तो 1/2 इज द करेक्ट आंसर, 1/2 इसका ये आंसर ये है, बी आंसर है इसका। ठीक है, जो मैंने इस ऑरेंज कलर से किया है। ठीक है, और अगर इन्फिनिटी x टेंडिंग टू ∞ रहता है तो फिर आंसर इसका
नॉट डिफाइंड आएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया स्टूडेंट सबको? स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बढ़ रहे हैं जी हम 5 की तरफ। देखो स्टूडेंट यहां पर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है और ये 1 से और यहां तक इतना आगे बढ़ा है। देखो सम जो है ना बेटा, ये एपी बन रहा है यहां पर। ये अगर मैं देखूं यहां पर एसएन का फॉर्मूला लगाऊं अगर इसमें, तो एसएन जो आएगा यहां पर, सम जो आएगा वो आएगा जी n प्लस वन अपॉन 2 आएगा। और इसका मैं सम निकालता हूं क्योंकि ए की वैल्यू, अब सम का देखो यहां पर जो एसएन इक्वल टू n/2 2a n माइनस, या फिर आप इसको n/2 a प्लस an, ये आप अप्लाई करके ले सकते हो। तो a की वैल्यू यहां पर 1 है और लास्ट टर्म n है, तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर ये आ गया जिसके। ठीक है, और अगर मैं यहां पर देखूं तो a की वैल्यू यहां इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूं यहां पर, ठीक है, तो ये आएगा जी यहां पर एसएन इक्वल टू जो आएगा इसमें वो कितना हो जाएगा n/2 1 प्लस 2n माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 तो n स्क्वायर आ गया। तो इसका सम आ जाएगा n स्क्वायर। तो ये आ गया देखो बेटा यहां पर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और इसका जो सम आया वो आया n प्लस 1 अपॉन 2 और इसके अपॉन में n स्क्वायर, इतना आ गया भाई। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, ये भी डिग्री 2 है यहां पर, एक्चुअली ये 2 यहां पर आएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n स्क्वायर, या इसको n प्लस 1 अपॉन में 2n स्क्वायर। डिग्री सेम है तो n स्क्वायर से आप डिवाइड कर दें इसको, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, ये तो हो गया 1 और ये 1 प्लस 1 अपॉन n, और ये हो जाएगा 2, n स्क्वायर से डिवाइड किया है तो मैंने। ठीक है, ये 0 हो गया तो 1/2 आंसर आ गया भाई। इसका आंसर आया 1/2, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई स्टूडेंट, यहां पर आ गया समझ में सबको आपको? ठीक है जी, आसान है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ठीक है, बढ़ते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो जैसे मैंने आपको बताया यहां पर देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6 होता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो ये ऑलरेडी देखिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये आ गया सम इसका n प्लस 1 और ये आ गया 2n प्लस 1 अपॉन में 6, और ये n क्यूब है, n क्यूब यहां पर आ गया। तो डिग्री में भी 3 है, सॉरी न्यूमरेटर में भी डिग्री 3 है और डिनोमिनेटर में भी डिग्री 3 है। तो मैं क्या करूंगा, n क्यूब से डिवाइड करूंगा इसको, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई n क्यूब। तो n क्यूब से डिवाइड करेंगे तो यहां तो आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n, और ये 2 प्लस 1 अपॉन n, 1 अपॉन यहां आएगा, एक मिनट n, एक n से यहां, एक n से यहां पर भी n आएगा। ठीक है, और ये आ गया कितना 6, इतना आ गया भाई। n क्यूब से मैंने डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर एंड दोनों को, तो भाई ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो स्टूडेंट ये आ गया 1 into 2, तो 2/6 आ गया, यानी 1/3। अब 1/3 इज द करेक्ट आंसर, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट भी बच्चों, सॉल्व कर लो फटाफट से। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए सॉल्व। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है द वैल्यू ऑफ लिमिट, इतना करते हैं जी फाइंड। अब जरा देखो ये आ गया 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब, ये होता है स्टूडेंट n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 आता है।
ये इसकी वैल्यू होती है। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये वैल्यू आ गई इसकी कितनी, n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4, और ये n4 है। तो स्टूडेंट न्यूमरेटर में भी डिग्री 4 है, डिनोमिनेटर में डिग्री 4 है, तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे जी डिवाइड n4 से। न्यूमरेटर को भी डिवाइड करेंगे डिग्री n4 से, तो यहाँ आ जाएगा n स्क्वायर से डिवाइड यहाँ कर दो, n स्क्वायर से यहाँ पे कर दो, 1 आ गया, और ये आ गया आपका, तो यहाँ करेंगे तो ये 1 आ गया, और ये आ गया 1 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ये 0 हो गया, तो भाई 1/4 आंसर आ गया। 1/4 सी ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन। ले लो भाई स्क्रीनशॉट, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा भाई ये एक ही फॉर्मूला याद रखना है इसमें, और सब कुछ वही हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए जी बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में यहां पर है, ओके, ये 1/4 है, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है क्यूब का, तो आपको मैंने अभी लिखा ही था, देखिए 1/4 प्लस 2/4 प्लस 3/4 प्लस n4, ये होता है इसका फॉर्मूला, n प्लस 1 2n प्लस 1 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 अपॉन 30, ये फॉर्मूला होता है इसका, और इसका मैंने आपको बताया था अभी भी, ठीक है। तो यहां पर रखें जी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और इसकी वैल्यू आ गई n प्लस 1 2n प्लस 1, और ये हो गया 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 अपॉन 30, और ये आ गया n5, ये तो इतना आया। आगे माइनस है, यहां पे देखो ये साइन किसका है, माइनस का है, माइनस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये वैल्यू है पूरी n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4n5, ये है जी क्वेश्चन। तो इसकी वैल्यू हमें बताना है, तो आप देख पाएंगे यहां पर कि डिग्री यहाँ 2, और ये है, ये भी 2 है यहाँ पर 5 ही है, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा n5 से, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को, तो ये तो हो गया 1 प्लस 1 अपॉन n, 2 प्लस 1 अपॉन n, और यहां करते हैं n स्क्वायर से, तो 3 प्लस 3/n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, और यहां पे करेंगे n5 से, तो यहाँ 30 आ जाएगा, ठीक है। माइनस यहां पर क्या करेंगे आप, 1/4 तो आपका बाहर आ जाएगा, ये इसको तो चलो मैं बाहर ही लिख लेता हूं, 1/4, चलो जी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 2 यहां पर डिवाइड होगा ये, तो ये आ जाएगा बच्चों, क्योंकि यहां तो डिग्री 4 है और यहां डिग्री 5 है, कोई नहीं, जितना आ रहा है उतना करते हैं, डिवाइड 4 से करो पहले, है ना, उसको अलग कर लेंगे। तो भाई ये हो गया जी हमारा, यहां पर 4 से करेंगे तो 1, और ये 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है, और ये आ गया यहां पर n, इतना आ गया भाई यहां पर, ठीक है। तो ये वैल्यू जो आएगी स्टूडेंट, यहां पर ये वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये तो आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 30, माइनस ये वैल्यू भी यहां पर 0 है, और यहां पर ये वैल्यू जो आ जाएगी, तो कुल मिलाकर के ये वैल्यू जो आएगी वो 0 आ जाएगी स्टूडेंट यहां पर, ठीक है। तो ये आ गया 6/30, 1/5, 1/5 आना चाहिए, तो ये ए ऑप्शन सही है इसका। ले लो भाई स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है स्टूडेंट, कर सकते हैं आप इसको, ओके। चलिए जी क्वेश्चन नंबर, बढ़ते हैं 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट,
ओके। ओ हाँ, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर S1 गिवन है, S1 समेशन n है, तो समेशन n का हो गया n+1 अपॉन 2। ठीक है जी। इसके बाद आपको S2 गिवन है, S2 समेशन n², यानी ये आ गया n+1 2n+1 अपॉन में 6 आ गया। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं जी। S3, ओके, S3 की जो वैल्यू है वो आएगी n² n+1² / 4। तो S1 S2 S3 की वैल्यू मालूम है, तो ये वैल्यूज मुझे यहां पर पुट करनी है। ठीक है, करते हैं जी इसको। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ऊपर है S1 की वैल्यू ये वाली है, तो ये तो आ गया n+1 अपॉन 2। ठीक है जी। इसके बाद क्या आएगा जरा देखो, इसको इस वाले ब्रैकेट में 1 + S3 की वैल्यू है n² n+1² / 4, ये हो गया /8 है, ये है जी /8। और इस टोटल के अपॉन में क्या है S2², यानी ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये n² n+1² 2n+1² अपॉन आ जाएगा 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36। ये है जी, ये हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो अब इसको एक काम करते हैं, पहले तो इसका तो अभी एलसीएम लेंगे, ये 36 यहां कर दो पहले, है ना। इसको देखो, लिमिट इतना, ये 36 यहां जाएगा, 36 इंटू में n+1 अपॉन में 2, और ये जो वैल्यू है यहां अपॉन में ही आएगी, ये वाली वैल्यू भी, और ये हो जाएगा n² n+1² 2n+1²। ठीक है, तो ये तो आपको एक ब्रैकेट में कर दिया, इतना आ गया। अब बचा ये वाला, तो इसमें भी आप एलसीएम ले सकते हो। यहां पर एलसीएम आएगा 8 + n² n+1, एक मिनट स्टूडेंट, हाँ, यहां पर देखो मैंने ये था S3 का जो वैल्यू था, अपॉन में 4 तो आएगा, इनटू में 8 भी आएगा, तो ये जो है ना स्टूडेंट, यहां पर जो वैल्यू आ जाएगी ये कितनी हो जाएगी 32 हो जाएगी। मैं जरा इसको, ठीक है, चलिए जी, 32 हो जाएगी, ये है n+1 और ये 32 हो जाएगी। अब ठीक है, ठीक है, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में क्या होगा, हाँ जी, ये हो जाएगा 32। अब ठीक है, अपॉन में भी 32 ही आएगा, ये आ गया भाई बच्चों। ठीक है, तो ये थोड़ा सा करेक्शन था यहां पर। चलिए जी, अब क्या करेंगे, आप यहां पर जरा देखो, ये तो आ गया जी यहां पर कितना, 2 से अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं तो ये तो आएगा 18, ये यहां पर 18 आएगा, थोड़ा ध्यान से रखना पड़ेगा, ये भी इससे कैंसिल हो गया, तो और ये 32 यहां पर आ जाएगा 18 बाई, मैं इसको लिख लूं 18/32 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और बच्चों ये बच गया यहां पर कितना 1/n n+1, और ये बच गया है 2n+1 होल स्क्वायर। ओके, और यहां पर कितना है, ये इतना है जी, यहां पर ये 32, ओके 32 है यहां पर ये, और यहां से एक काम करते हैं, इसको चलो पहले लिख दूं, पहले इसको मैं 32 + n² n+1² अपॉन 32 तो मैंने वहां लिख लिया, ठीक है, अपॉन 1, इतना आ गया भाई यहां पर ये। ठीक है, तो इसका जो आंसर यहां पर जो आना चाहिए, ठीक है जी, करते हैं जी।
ये तो हो गया 9/16, 9/16 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो बच्चों ये जो वैल्यू यहां पर है ना, अगर मैं देखूं 4 यहां पर है डिग्री, डिग्री यहां कितनी है 4 है, और यहां डिग्री कितनी है, यहां भी डिग्री 4 है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको पहले थोड़ा सा आपके लिए इसको ऐसे लिख दूं 32 प्लस n+1 होल स्क्वायर, और जो बच रहा है n+1 2n+1 होल स्क्वायर, ये बच रहा है। देखो डिग्री ऊपर भी 4 है, डिग्री यहां भी 4 है, तो मैं क्या करूंगा कि डिग्री 4 से ही डिवाइड कर दूं, n 4 से ही डिवाइड कर रहा हूं इसको। तो n 4 से डिवाइड करने पर स्टूडेंट ये तो 32/n4 आएगा, और यहां पर मैं करूंगा n 4 से डिवाइड, तो यहां तो 1 हो जाएगा, और ये 1 + 1/n² आ जाएगा। ठीक है, n से करेंगे तो n² आएगा यहां पर ये। ठीक है जी, इसको मैंने यहां पर n² से डिवाइड किया, यहां करेंगे तो यहां n आएगा अपॉन में, एक मिनट, यहां पर है अपॉन में n। अब ठीक है, और ये कितना आ जाएगा यहां पर, इसको डिवाइड करने 1 + 1/n, और ये आ जाएगा 2 + 1/n। तो स्टूडेंट जरा देखो यहां पर कितना, ये 0 हो गया, ये भी 0, ऊपर तो 1 आ गया, ये 9/16 मल्टीप्लाई ये 0 हो गया, तो 1 अपॉन ये 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ये 4, ये 1 आ गया, यानी 2 का स्क्वायर 4 आ गया यहां पर। तो ये आ गया 9/64, 9/64 इज द करेक्ट आंसर। ये आएगा जी ऑप्शन डी। ठीक है स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप यहां पर बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए जी, हो गया स्क्रीनशॉट सबका। क्वेश्चन नंबर है जी 10। क्वेश्चन नंबर 10 में द वैल्यू ऑफ द लिमिट, इतना देखो बच्चों, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये है 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 प्लस n+1/n³। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये क्या है n, इसको हम यहां पे कह सकते हैं (n² + (n/n³), इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, (n² की वैल्यू n, n+1 2n+1 प्लस (n) की वैल्यू n, n+1/2, और यहां अपॉन में 6, और इसके अपॉन में n³, ये आया भाई। ठीक है, तो आप देखेंगे ऊपर ये एलसीएम आ गया 6। चलो जी, इसको यहां कर देते हैं इससे आगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये आ गया, कॉमन भी ले लो यहां से, ये आ जाएगा n+2, तो ये आया बच्चों 2n+1/3 + 1, और अपॉन में आएगा यहां पर n³, तो मैं यहां पर n³ यहां लिख देता हूं, और इसके बाद लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये हो गया n+1 3n, ये हो जाएगा 3 प्लस, तो ये आ जाएगा 2n+4 अपॉन में 3 × 2 = 6n³। तो न्यूमरेटर में भी यहां पर डिग्री 3 है और डिनोमिनेटर में डिग्री 3 है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, डिग्री को डिवाइड कर दीजिए n³ से, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो ये आ जाएगा, इसको डिवाइड किया तो ये 1, ये 1 + 1/n, और ये आ गया 2 + 4/n, और यहां पर आ गया 6। तो स्टूडेंट ये आ गया, ये 0 हो गया, ये भी 0, तो 1 × 2 आ गया ऊपर, 2/6 यानी 1/3, 1/3 आना चाहिए आंसर, तो 1/3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है,
10 क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन और बचे हैं, बस करते हैं जी उनको। ठीक है स्टूडेंट, चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। ओके, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 0 है, तब ए और बी की वैल्यू हमें यहाँ पर चेक करनी है। तो ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और स्टूडेंट यहां पर आप एलसीएम ले लो, एक्स प्लस 1, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस आप कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और इनटू में एक्स प्लस 1 और इक्वल टू 0 है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यह आ जाएगा माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो कॉफिशिएंट को एक साथ लिख लो, एक्स स्क्वायर कॉमन तो 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर, बी एक्स वाले कॉमन लेंगे माइनस ए प्लस बी, एक्स कांस्टेंट में है प्लस 1 माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी और इक्वल टू 0 है। देखो स्टूडेंट, अब मैंने आपको बताया डिग्री 0 होनी चाहिए, सॉरी डिग्री सेम होनी चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और यहाँ इक्वल हमें वैल्यू गिवन है। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा यहाँ पर जब इसका कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो 0 हो जाए। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो देन तब ये 0, ये तभी 0 हो सकता है। ठीक है, तो 1 माइनस ए इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू 1 आ गई, ये पॉसिबल तब है ए की वैल्यू। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं, जब ये 0 हो गया तो क्या होगा, ये 0 होने के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर जब ये 0 हो गया तो ये हो जाएगा, देखो लिमिट नाउ लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर मैं ऐसा कर देता हूं यहां पर, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस 1 माइनस बी अपॉन में एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है। ठीक है ना, तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा। अब जैसे मैंने डिवाइड किया यहां पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा भैया, तो 0 हो जाएगा। यहां पर ये डिवाइड करूंगा इसको में, तो माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी यहां पर जो आएगा, अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करता हूं अगर इसको, तो ये आ जाएगा माइनस ए प्लस बी, डिवाइड किया मैंने एक्स से, और प्लस 1 माइनस बी अपॉन एक्स अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी और इक्वल टू यहां पर 0 है ये। ठीक है, इक्वल टू 0 है, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो ये कितना आ गया, माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0। सो वी हैव माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0, और b इक्वल टू आ गया माइनस ए, b की वैल्यू आ गई -1। तो आंसर जो आ रहा है वो आएगा बेटा a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू -1। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1। ठीक है, तो आंसर आपका सी सही है जी। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, इसका सी आंसर सही है। आप इसका, ठीक है भाई, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो इस वाले क्वेश्चन का। तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -1। बढ़ते हैं जी अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। देखो ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, यहां पर भी आप लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एलसीएम ले लो भाई, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहां पर, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स और माइनस बी इक्वल्स टू, यहां पर 2 गिवन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर, और ये माइनस ए प्लस बी एक्स और प्लस 1 माइनस बी अपॉन में
एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू 2 है। तो अब इसको सेम डिग्री होने के लिए ये 0 होना चाहिए, तो पुट 1 माइनस ए इक्वल टू 0, ए की वैल्यू तो 1 ही आएगी भाई। यहां पर एक तो आंसर आपका यहां आ ही रहा है, ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 इन दो में है, यानी ये दो ऑप्शन तो है ही नहीं। अब ए और डी में से आने वाला कोई ऑप्शन, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, जब ये 0 हो गया तो क्या होगा फिर यहां पर, ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस 1 माइनस बी अपॉन में एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 2। डिवाइड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक्स से, प्लस 1 माइनस बी अपॉन एक्स, और ये 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी इक्वल्स टू 2 है। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस ए प्लस बी अपॉन 1 इक्वल्स टू 2, इतना हो जाएगा। माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू 2, माइनस ए माइनस 2 माइनस ए इक्वल्स टू बी, तो ए की वैल्यू यहां पर रख दो 1, माइनस 2 माइनस 1, बी की वैल्यू आ गई जी माइनस का 3। तो आंसर आया ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस 3, बी की वैल्यू माइनस 3 यहां पर है और ए की वैल्यू, तो आंसर डी सही है इसका। ठीक है भाई, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और जो हमारा आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए जी आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, देखो ये बच्चों यहां पर ये है लिमिट, ये भी सेम ऐसे क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, और ये है एलसीएम ले लो भाई, यहां पर भी एक्स प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दो माइनस ए एक्स स्क्वायर और माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 4 है भाई। वहां पर 2 था, यहां पर 4 है, और ये कॉमन ले लो 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर, ये भी हो गया। इसके बाद एक्स वाली टर्म है 1 माइनस ए माइनस बी एक्स, और बचेगा 1 माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी इक्वल टू 4 है। तो वही यहां पर भी मस्ट भी ये 0 होना चाहिए, तो ए की वैल्यू 1 आ गई है भाई, ए की वैल्यू 1 है, तो ए की वैल्यू 1 हमारी इन पहले दो ऑप्शन में आ रही है, तो इन दोनों में से एक आंसर सही आने वाला है। अब आगे क्या करेंगे, इसके बाद ये 0 हो गया, तो हमारे पास बचा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, और ये आ गया 1 माइनस ए माइनस बी एक्स प्लस 1 माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 4। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप डिवाइड कर दो एक्स से, तो ये तो आ जाएगा 1 माइनस ए माइनस बी प्लस 1 माइनस बी अपॉन एक्स, और ये आएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 4 है। इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट, यहां पर ये हो गया जी 0, ये भी 0, तो ये आया 1 माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 4, ए की वैल्यू 1 है, 1 माइनस बी इक्वल टू 4 कैंसिल हो गया, माइनस बी इक्वल टू 4, बी इक्वल टू माइनस 4, एक आंसर आपका ये आ गया, यानी आंसर जो आया वो हो गया ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस 4। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस 4, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बेटा, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप यहां पर, ये तो ये आपका आंसर आ गया जी यहां पर, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस 4। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चन थे 13 क्वेश्चन थे, तो मैंने आपको बताए। ठीक है स्टूडेंट, सबको आसान लगे होंगे, उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।